और यूरोप के देश हॉर्मुज खुलवाने के लिए अलग से अपना एक सैन्य संगठन तैयार कर रहे हैं, यानी नेटो देशों का ऐसा मोर्चा जिसमें अमेरिका को नहीं रखा जाएगा। यूरोप की इस बगावत ने नेटो के वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए। मैक्रो और कीर स्टारमर की अगुवाई में जो योजना बन रही है वो युद्ध के बाद की दुनिया के लिए एक रणनीतिक तख्ता पलट जैसी है। खबर है कि फ्रांस और ब्रिटेन 17 अप्रैल को पेरिस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 40 से ज्यादा देशों को इस सेना में शामिल होने के लिए कहने वाले। तो क्या ईरान युद्ध का नतीजा नेटो माइनस अमेरिका होने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो युद्ध के बाद अरब देशों का नक्शा बदल सकता है। 17 अप्रैल को पेरिस में एक ऐतिहासिक वीडियो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मकसद है हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलना। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस मिशन में अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं है। ब्रिटेन इस मिशन की डिप्लोमेसी लीड कर रहा है और फ्रांस मिलिट्री प्लानिंग। इस मिशन का नाम डिफेंसिव मल्टीलैटरल मिशन रखा गया है। कहा गया है कि इस नई सेना का काम जंग लड़ना नहीं बल्कि हॉर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा देना होगा। हॉर्मुज में अब तीन सैन्य ब्लॉक बन रहे हैं। सबसे अंदर ईरान का नियंत्रण यानी पहला ब्लॉक, इसके ठीक बाहर अमेरिकी वॉरशिप दूसरा ब्लॉक, और अब यहां तीसरी लेयर भी बनने जा रही है जहां यूरोप के देश फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की अगुवाई में अपने वॉरशिप भेज सकते हैं। सोचिए, ईरान, फिर अमेरिका, फिर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज। 17 अप्रैल को पेरिस कॉन्फ्रेंस में इसी तीसरे ब्लॉक की शुरुआत मानी जा रही है जहां 40 से ज्यादा देशों को साथ लाने की तैयारी है। और इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत, इसमें वही देश होंगे जो इस जंग में सीधे शामिल नहीं है। यूरोप के जहाज अमेरिकी कमांड के अधीन नहीं होंगे और इस मिशन से अमेरिका और इजराइल को बाहर रखा गया है। समझ रहे हैं आप? यानी नेटो के भीतर रहते हुए यूरोप अपना अलग सैन्य प्रयोग कर रहा है और यही वजह है कि माना जा रहा है कि यह मॉडल ईरान को भी स्वीकार्य हो सकता है। और अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। यह सिर्फ ताकत का संतुलन नहीं बल्कि नेटो के अंदर बढ़ती दरार को दिखाता है। एक तरफ अमेरिका अपने बेड़े, एयरक्राफ्ट कैरियर और आक्रामक नाकेबंदी की रणनीति के साथ, और दूसरी तरफ 40 से ज्यादा देशों का समूह, खासकर यूरोपियन, जो समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर कहा और इसके बाद नेटो की टूट तय हो गई है। तो जंग अभी चल रही है लेकिन असली तैयारी जंग के बाद की हो रही है। यूरोप का प्लान साफ है, जैसे ही हालात सामान्य होंगे हॉर्मुज स्ट्रेट को क्लीन किया जाएगा। अमेरिका की मदद के बिना यूरोप के 150 से ज्यादा माइन स्वीपिंग जहाजों के जरिए समुद्र में बिछी माइंस हटाई जाएंगी। रास्ता सुरक्षित किया जाएगा और शिपिंग कंपनियों को भरोसा दिया जाएगा कि व्यापार फिर से सामान्य हो सकता है। और यह सब अमेरिका के दखल के बिना भी हो सकता है।